मेरा नाम हरदेव सिंह है। मैं पड़रिया तुला का रहने वाला हूँ, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पिताजी और मेरे जो गार्जियंस थे वो पहले से धान उगा रहे थे। ट्रैक्टर से पेडलिंग करना, फिर उसको धान को प्लांटेशन करना, तो एक टेक्निक जो पहले से चली आ रही थी वही वो कर रहे थे। और मैं कुछ जैसे जॉब कर रहा था, मैं यहाँ पे फादर का आके बिज़नेस मैंने संभाला, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है भाई, हम तो इतना कर रहे थे, हमारे हिसाब से जो चल रहा है वो देख लो, अगर आपकी टेक्निक आप बदल सकते हो इसमें, तो आप उसके हिसाब से क्या करना चाह रहे हो, आप इस पर रिसर्च R&D करके कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसमें कुछ टेक्निक अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देख रहे होंगे आप कि लेबर की बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से मैंने कुछ मतलब R&D अपनी की। मैंने YouTube पे वीडियोस देखी, जिसमें पाया कि धान ज़रूरी नहीं है कि प्लांटेशन से ही हो जाए। ये तरीका DSR जो है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, मतलब सूखे में अगर आप बुआई करते हैं। DSR के बारे में मैं जानकारी इकट्ठी कर रहा था YouTube वगैरह से, जो सोशल मीडिया से। सवाना कंपनी के एम्प्लॉय थे, उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने मेरे को एक राय दी कि एक किट दी थी जिसमें 7 किलो धान और 2 डोज वज़ीर की थी, जो वीडीसाइड है। तो मैंने धान लगाया, उसके बाद उन्होंने जैसी जानकारी दी मेरे को, तो मैंने उस हिसाब से धान को लगाया, सूखे में बिजाई करी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 12 दिन पे आप ना पहले वज़ीर की जो स्प्रे है वीडीसाइड की, वो पहली डोज़ आप डाल देना। मैंने उसकी स्प्रे कर दी। वो उन्होंने बताया था कि 2 से 3 पत्ती जैसे आपको दिखे आप स्प्रे कर देना। तो मैंने उसको इस्तेमाल किया और स्प्रे कर दिया, पूरे उसमें खेत में कर दिया। तो उससे 3-4 दिन में धीरे धीरे वीड सारा चला गया। और उसको फिर मैंने मतलब रोज़ मैं जाता था खेत में, देखा सब कुछ सही जा रहा है। उसके बाद 15 दिन बाद, 15 से 16वें दिन पे मैंने फिर देखा कि उसमें खरपतवार जो है 1 पत्ती 2 पत्ती आने लगा है। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि आप जो सेकंड डोज़ है, जो दूसरी डोज़ है, खुराक है, वो आप 15 दिन बाद करना। मैंने 15 दिन बाद फिर दूसरी खुराक डाल दी। उससे ये हुआ कि जो जितना भी घास जो जम रहा था या जमने वाला था, वो सारा साफ़ हो गया। और 2-3 दिन में देखा, मैंने कहा सब वो काला काला होके सब बेकार होके सड़ गया। वो उस धान और बड़ा हुआ। तो जैसे खाद की डोज वगैरह हमने सब डाली, उसमें बराबर तरीके से सब डाला, कोई खरपतवार जो है वो हुआ नहीं। उससे 90 to 95% कवर कर लिया। और मेरा धान 115 से 118 दिन पे पक के खड़ा हो गया। मैंने उसको कटवा लिया। इससे मैं ये देखा कि मेरा कितना मतलब खर्चा हुआ, कितना मैंने पैदा किया। तो मेरा खर्चे के हिसाब से मेरा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पर एकड़ जो था, मैंने पिछले धान में मेरा 25 का निकलता था, और इस बार मैंने फुल पेज जो लगाया धान 134, उसका मेरा 35 कुंटल का एवरेज आया एकड़ का। पैसे के हिसाब से मेरे को बेनिफिट करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है पिछली ट्रेडिशनल खेती और इसके खेत में। मेरा जो दवाई डालता था मैं, उसमें कम से कम मेरा 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाता था, हर साल लग जाता था, जो मैं पीछे की जो नॉर्मल खेतियां कर रहा था उसमें। और इसमें मेरा वज़ीर जो कि 134 जो किट मेरे को दी गई थी, उसमें जो मुझे मिला, उसमें मेरा एक हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क पड़ा, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। वीडीसाइड से कुछ मतलब सब कुछ बेनिफिट से हो गया। जो मेरा इधर का खर्चा हो रहा था 20-25, वो सारा ही बच गया। आने वाले समय में जितना ट्रांसप्लांट वाला था, ट्रांसप्लांट में हटा के सारा ही मैं फुल पेज जो है DSR लगा दूंगा।